नमस्कार, मैं न्यूज रूम से विक्रम कुमार। सबसे बड़ी खबर पर ले चलता संवाददाता मिनहाज आलम ने किशनगंज से बड़ी जानकारी दी। किशनगंज में एक पॉजिटिव मिलने के बाद मचा हड़कंप के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज नियाजी ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ बातें कही, सुनिए। .0 जो है वो रेलवे कॉलोनी है, उससे 3 किलोमीटर रेडियस में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेगी, सभी तरह की आवागमन बंद रहेगी। सिर्फ प्रशासन की गाड़ी, फोर्स की गाड़ी वो रहेगी। सभी जगह बैरिकेटिंग करके इस जोन में ना किसी को इंटर करने का प्रवेश दिया जाएगा और ना ही इस जोन के लोग बाहर कहीं जा सकते हैं। वो अपने अपने घरों में रहेंगे। उनको सारी सुविधाएं जैसे राशन, सब्जी, फल उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग पीडीएस दुकान के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे, ताकि उन लोगों का ये संक्रमण फर्दर फैलने से बचे। और जो लोग हमारे स्क्रीनिंग में हैं वो जिससे मिला है उससे भी हम लोगों ने बायोडाटा ले लिया है, उन लोगों को भी क्वारंटीन में किया जा रहा है और हम लोग इसको सख्ती से पालन करेंगे। अगर कोई दुकान और कोई प्रतिष्ठान खुल जाता है तो उन पे सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर करते हुए उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल तक सज़ा होने का प्रावधान है। एपिडेमिक एक्ट की धारा 37 और डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 51 to 58 और आईपीसी की धारा 269, 271, 272 ये लागू कर दी गई है और मोटा मोटी धारा 144 सीआरपीसी भी लागू कर दी गई है। इसलिए इस जोन में कोई भी लोग प्रवेश करने से वर्जित है और वो हम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। अगर कोई इसको उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा, उसको सख्ती से कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा जा सकता है। अभी और कितने लोगों को सर ले गया जांच के लिए, मतलब उसको चेक? अभी हम लोग उसके नियर एंड डियर में भतीजा उतीजा जो हम लोग को मिला है वो 5 लोग अभी मिले हैं। उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनको घर से उठाया जा रहा है। उसके मोबाइल लोकेशन से वो कहाँ कहाँ गया है तो वो हम लोग ले रहे हैं। वो इस एटीएम में भी आया है पैसा निकालने के लिए। सर गाजियाबाद से वो मधेपुरा आया था और मधेपुरा से तब किशनगंज आया 4 दिन पहले। नहीं, जहाँ तक हम लोग को ये सूचना मिली है वो आदमी नहीं गया था बाहर, वो मधेपुरा का रहने वाला है। वो एक आदमी से संपर्क में आया था जो दिल्ली से आया था, लेकिन उसको उस पर परिलक्षित कोरोना की पॉजिटिव नहीं हुआ है, बल्कि ये 2-3 तक उसके साथ रहा है, घुमा फिरा है, इसलिए इसको संक्रमण परिलक्षित हो गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बहादुरगंज से संवाददाता मिनहाज आलम ने दी बड़ी जानकारी, जहां क्वारंटाइन को लेकर हालांकि जिला पार्षद इमरान ने कहा कि ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है। क्वारंटाइन के लोगों से मिलने लोग रिश्तेदार जाते हैं तो वहां पर डिस्टेंस का ख्याल छोड़कर डायरेक्टली मिलते हैं, ऐसे में बड़ी दिक्कत। तस्वीरों के माध्यम से आपको चलिए सुनवाते हैं। इमरान साहब, किशनगंज में एक पॉजिटिव पेशेंट मिल चुका है, जबकि हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का निर्देश था कि ग्रीन जोन को जो है पूरी तरह से दी जाएगी छूट, पर उस तरह से नहीं, लॉकडाउन का पालन करते हुए। अब जो है पॉजिटिव निकल गया है, तो अब क्या लग रहा है आपको? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किशनगंज में भी एक पॉजिटिव केस मिल गया है कोविड-19 का, जो हमारे लिए बहुत ही परेशानी और दुश्वारी की बात है। किशनगंज इस सबसे महफूज था, सुरक्षित था, लेकिन किशनगंज में भी अब ये केस मिल चुका है। इसलिए किशनगंज के लोगों को अब बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। किशनगंज की जनता से, किशनगंज के लोगों से, किशनगंज के माँओं बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आग्रह है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर में रहें, कहीं ना जाएं। बल्कि हम यहाँ तक कहेंगे कि आस पड़ोस में भी एक आंगन से दूसरे आंगन घूमने फिरने के लिए आप लोग मत जाइए, अपने घर पे ही रहिए। जो ज़रूरत की सामान है, ज़रूरत का जो भी सामान आपको लेना है, एक आदमी जाइए और फिर वापस आके घर में पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाइए, हाथ पैर को बेहतरीन से धो लीजिए, फिर घर में प्रवेश कीजिए, क्योंकि घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए किशनगंज की जनता से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप सब लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए। अन्यथा फिर यहाँ भी जो आज हम अमेरिका में सुन रहे हैं, जो आज महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में, दिल्ली में हो रहा है, तो हमारा किशनगंज में भी देखने को मिलेगा। इस महामारी से निजात पाने के लिए सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। जी, क्या लगता है? डीएम साहब ने कहा कि 3 किलोमीटर तक जो है सील कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल सील किया हुआ है किशनगंज। किशनगंज में एक मैंने एक परिंदा भी नहीं घूम रहा है सड़कों में, एक भी आपको लोग नज़र नहीं आएंगे किशनगंज में। किशनगंज के लोगों ने
उसका फॉलो किया है डीएम साहब के, जिलाधिकारी महोदय के आदेश का। और ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए आज ये ज़रूरी है, अपने पड़ोस को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के जान व माल के लिए हमें सुरक्षित आदेश का पालन करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का दायरा बिल्कुल वहाँ सील्ड है, कोई भी आदमी ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। पार्षद जी, क्या लगता है आपको कि ऐसे में जो हॉस्पिटलों में जो क्वारंटाइन बनाया गया, सेंटर क्वारंटाइन वगैरह बनाया गया है, आइसोलेशन वार्ड कहीं स्कूलों में भी बनाया गया है, वहाँ व्यवस्था को लेकर के जो है लोगों का कहना है कि ठीक नहीं है, क्या लग रहा है? नहीं, व्यवस्था जहाँ तक गवर्नमेंट जो दी है वो ठीक है व्यवस्था है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग स्कूल में जो क्वारंटाइन में जितने लोगों को रखे गए हैं, उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे और उनके परिवार से कहना चाहेंगे, आप लोग मिलने अगर जाते भी हैं तो एक दूरी बना करके मिलिए, नज़दीक में मत जाइए। हमें यहाँ तक न्यूज़ मिली है कि उनके कपड़ों को धोने के लिए उनके परिवार वाले घर ले आए, हाँ। जो बहुत ही ये माने खतरे वाली बात है। तो उनके कपड़े या वगैरह को आप मत ले जाइए धोने के लिए, वो खुद वहाँ धोएंगे। अगर आपको कोई खाना उनको दे भी रहे हैं तो जो यूज एंड थ्रो वाले जो प्लेट हैं, जो थर्मोकोल और डिश के हैं, उससे कीजिए, ताकि वो सामान फिर बाहर वापस आप मत आइए। अपना प्लेट, अपना गिलास, ये सारी चीज़ें आप लोग मत दीजिए अंदर में, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम कपड़े धोने वाली बात मुझे मेरे संज्ञान में आया है जो गलत है। और जो विद्यार्थियों को सरकार ने सहूलियत दिया है होम क्वारंटाइन का, हाँ। उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, आप लोग पढ़े लिखे हो मेरे भाई, आप घर में रहें, अपने माँ बाप से भी मत मिलिए, दूरी से ही दूरी बना करके रहें। अपने कपड़ों को, अपने जो भी सामान की जरूरत है वो आप अपने घर में, अपने कमरे में रह के कीजिए। बराए करम, बराए मेहरबानी आपसे विनती है, आग्रह है कि आपको होम क्वारंटाइन की जो सुविधा दी गई है, आप उसका बिल्कुल फॉलो कीजिए 21 दिन तक, और फिर अपने माँ बाप, अपने चाचा चाची किसी से भी मिलिए, लेकिन इससे पहले कभी मत मिलिए 21 तारीख तक। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोचाधामन से संवाददाता मोहसिन आलम की रिपोर्ट, जहां लगातार कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्डों में किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। सबसे बड़ी सवाल ऐसे में भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार में नीतीश बाबू की सरकार की हालतें देखिए। ऐसे में डॉक्टर, हॉस्पिटल कर्मी सभी अपने जान को जोखिम में डालकर करते नजर आते हैं ड्यूटी। क्या ऐसे में सवाल पूछना सरकार से लाजमी है या नहीं? सरकार की विधि व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि पारवसी मजदूरों ने बताया कि सर बिस्तर तो नहीं है, यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी जो दिया जाता है आयरन वाले पानी, उससे तो ऑलरेडी ही तबीयत खराब हो सकती है। क्या नीतीश सरकार की विधि व्यवस्था यही होगी? ऐसे में कहाँ है सुशासन राज्य में बदलते विकास? सबसे बड़ा सवाल। भले ही नीतीश सरकार डंका पीट रहा हो विकास के नाम पर, नीतीश बाबू कहाँ है आपके विकास? और क्या यही है विकास दर का एजेंडा? सरकार कहाँ ढिंडोरा पीट रही थी? सच्चाई तो खुल गया। लाइव 24 न्यूज पर संवाददाता मोहसिन आलम की रिपोर्ट पर। क्या यही होगा? नीतीश जी अपने सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जा सकते हैं। यही जनता के वोट से सत्ता मिलती है। आज इन्हीं जनता को बेचारे छोड़ दिया गया है। सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाई तो कहीं खाने का व्यवस्था तक नहीं। क्या यही होगा सुशासन राज्य में भाजपा के डबल इंजन की सरकार की नीति फेल? अब देखना यह है आने वाले टाइम में सरकार की विकास एवं सृजनशील क्या बदलती नजर आएंगी? सरकार के लिए ले डूबेगी और क्या व्यवस्था होगा? क्या मजदूरों के लिए इंसानियत का भी कोई चीज होती है? ऐसे में नीतीश सरकार से सवाल पूछना मीडिया कर्मी के लिए बड़ा लाजमी है। सरकार ने तो दिखा दिया, विकास के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार की नीति तो खुल तो रही है, पर देखना यह है कि नीतीश बाबू क्या यही होगा जनता के लिए सोशल डिस्टेंस? क्या यही होगा आपके राज्य में ऐसा विकास? ऐसे में जनता कोरोना महामारी से कैसे जूझेगी? बने रहिए लाइव 24 न्यूज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को YouTube पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी पत्रकारिता आपका प्यार।